जब परमात्मा प्रभु श्री राम जी ने धनुष का खंडन कर दिया तो उस समय ये सिद्ध हो गया कि जगत जननी जानकी पति के रूप में प्रभु श्री राम जी हैं। तब वहां पर उपस्थित सभी सखियों ने सीता जी से कहा कि जाकर के राम जी के चरण स्पर्श करें। अरे सखी कहाँ है प्रभु पद गौ सीता, और करती न चरणों परस अति भीता, करती न चरणों परस अति भीता। सखियों ने सीता जी से कहा कि जाकर के राम जी के चरण स्पर्श करिए। तो सीता जी अत्यंत डर गई और जो है भयभीत हो गई। तो सीता जी राम जी के चरण छूने के लिए इतनी डर क्यों गई और इतनी भयभीत क्यों हो गई? क्या कारण है इसका? कि आखिरकार जब सखियों ने कहा कि रामचंद्र जी के चरण स्पर्श करिए तो सीता जी उस समय भयभीत हो गई। करत तो न चरण परस अति भीता, अर्थात भयभीत हो गई। क्यों हो गई भयभीत? क्योंकि सीता जी हाथ में जो कंगन पहने थे वो मणियों मोतियों के थे, अर्थात उनमें पत्थर था। और सीता जी को पहले ही पता चल गया था कि इनके चरणों की रज लगते ही पत्थर की शिला एक नारी बन गई। और ऐसे नहीं मैं इनके चरण स्पर्श करूं और मेरे हाथों में मोती हैं और कंगन में पत्थर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये कंगन में लगे हुए पत्थर सब स्त्रियां बन जाए। अगर ये सब स्त्रियां बन गई तो फिर मेरी क्या दशा होगी? इसलिए कि गौतम गति सुरत कर, कि गौतम गति सुरत कर, कि नहीं परसत पगोपा। गौतम ऋषि की स्त्री की गति को देख करके याद कर करके सीता जी राम जी के चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं, क्योंकि हाथों में जो कंगन है वो मणियों की और मोतियों की है, अर्थात वो पत्थर के। उन्होंने कहा ऐसा नहीं मैंने चरण स्पर्श किए और मेरे हाथों में जो कंगन है उनमें कितने पत्थर हैं और वो सब अगर स्त्रियां बन गए तो मुझे तो उनकी सबकी दासी बनना पड़ेगा, अर्थात सौतों के साथ में कैसे रहूंगी। इसलिए कि गौतम गति सुरत कर, कि नहीं परसत पगपान, मनो बेह से रघुवंशो मणि, के प्रीत अलोक जाम। यह दशा देख करके परमात्मा प्रभु श्री राम जी मन ही मन हंसे कि सीता के अंदर कितनी प्रीत है कि उन्हें लगता है कि मेरे अलावा राम जी के बीच में कोई न आए। इसलिए गौतम की स्त्री अहिल्या की याद करके सीता जी रामचंद्र जी के चरण छूने में अत्यंत भयभीत हो रही हैं और डर रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हाथों में कंगन में जो पत्थर हैं वो सब स्त्रियां न बन जाएं। इसलिए सीता जी की ऐसी प्रीत देख करके परमात्मा श्री राम जी मन ही मन खूब हंसे। तो कहते हैं कि गौतम